तो स्वागत है आपका एक और नई मूवी में। हाल फिलहाल में एक बवाल मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। इस वीडियो में हम उसी मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें पाब्लो द गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आया है और यहाँ पर MI6 के 4 एजेंट उसका वेट कर रहे हैं, जिनमें से यह स्टोन और यह पार्कर भी होता है। इनके अलावा 2 लोग उनके साथ और थे। पार्कर और ये लड़की तो अंदर होते हैं, लेकिन स्टोन और इसका यह साथी बाहर थे। उन्हें हैकिंग के जरिए इन्हें अंदर जाने का एक्सेस देना था, लेकिन तभी अचानक ये देखते हैं कि सब कुछ लोकल हो गया है और स्टोन को अब अंदर जाना पड़ेगा, वो भी गार्ड के पास, क्योंकि उसके पास एक ऑनलाइन डिवाइस है। पहले तो वह इसे ना करते हैं कि तुम अंदर जाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन स्टोन कहती है कि हमें यह करना पड़ेगा। स्टोन अंदर चली जाती है और वह गार्ड के पास भी बैठ जाती है। उसका यही प्लान था और तब सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है और इन दोनों को अंदर जाने का एक्सेस मिल चुका था और तब ये दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां पर गार्ड इसका एक्सेस चेक करते हैं जो कि सही था, इसलिए वे अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर रशिया की लाइव लड़ाई चल रही थी और सब के सब उस नजारे का आनंद उठा रहे थे। तभी यह लड़की पूरी ध्यान से पाब्लो की तरफ जाने लगती है, लेकिन पाब्लो का यह गार्ड उसे पकड़ लेता है। तब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और पाब्लो वहां से भाग जाता है, लेकिन पार्कर उसका पीछा करने लगा था और काफी दूर जाकर वह पाब्लो को पकड़ लेता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी, इसलिए वह इस जेट के सारे नीचे की तरफ चल पड़ता है। तभी स्टोन को पता चलता है कि पाब्लो के लोग नीचे हैं और वह इसको मारने की फिराक में है, इसलिए ये दोनों तो पार्कर की मदद के लिए नीचे चले जाते हैं और स्टोन वहीं पर रह जाती है। और तब स्टोन अपने आप को एक एजेंट के साथ कनेक्ट कर लेती है जो कि था जैक, और तब हमें पता चलता है कि स्टोन चार्टर के लिए काम करती है। तब जैक उसे एक खतरनाक टेक्नोलॉजी के द्वारा बताता है कि तुम्हें किस किस रास्ते से कैसे कैसे जाना है। वह सब बातें स्टोन फॉलो करती है और नीचे कूद जाती है। नीचे जाते ही उसे एक पैराशूट भी मिल जाता है। वह उसकी मदद से आगे जाने लगती है और जैसे वह नीचे पहुंचती है तो वह पाब्लो के लोगों को इंतजार करने लगती है और जैसे ही वे लोग आते हैं स्टोन एक एक कर उन सभी को मार देती है, लेकिन बाकी सबके लिए यह सीक्रेट था कि वह चार्टर की एजेंट है। दूसरी तरफ जैसे ही पाब्लो यहाँ पर आता है और वे उससे ले जाने के लिए उठते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि पाब्लो ने अपने आप को मार लिया है और पाब्लो का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया था। और फिर हमें इन चारों एजेंट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठे हैं। कहती है कि यह चार्टर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके पास एक हार्ट नाम का AI है, जिसके पास इतनी पावर है वह किसी भी बंदे के अतीत से उसके भविष्य का पता लगा सकता है। लेकिन तभी ये सभी के सभी स्टोन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि चार्टर नाम की कोई एजेंसी है ही नहीं और हार्ट जैसी अब तक की कोई चीज नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था यह सब स्टोन का खेल है। और तब यह इस घर में चली जाती है और तब हमें पता चलता है कि यही चार्टर है जहां पर हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी का भंडार है और हार्ट का कंट्रोल भी इन्हीं के पास है। और तब जाकर स्टोन जैक को बताती है कि जब हम वहां पर मिशन कर रहे थे पाब्लो का, तो हमारा कम्युनिकेशन किसी ने हैक कर लिया था और मुझे वहां पर एक लड़की भी दिखी थी, मुझे उसी पर शक है। तब जैक उसे सारी बात बताता है कि उस लड़की का नाम किया है और उसने ही तुम्हारे कम्युनिकेट सिस्टम को हैक किया था। और तब द किंग ऑफ हार्ट से बताती है कि किया रशिया में है और मैंने MI6 टीम को यह संदेशा भेज दिया है कि तुम्हें उसे जाकर पकड़ना होगा और स्टोन तुम भी उन्हीं के साथ जा रही हो। और वह किंग को कहती है कि हमें पूरी तरह हार्ट पर अंधा नहीं होना चाहिए, लेकिन किंग उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि हार्ट पूरा 100% एक्यूरेट है। और तब ये लोग वहाँ पर चले भी जाते हैं। वे लोग यहाँ पर ठहरे ही होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और तब स्टोन जैक से कनेक्ट होती है और इसे पूछते हैं कि ये लोग बता देते हैं कि ये लोग खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना तुम्हारे इनके सामने पोल खुल जाएगी। स्टोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी टीम अभी खतरे में है, इसलिए वह इस कम्युनिकेट सिस्टम को तोड़ देती है और इनकी जान बचाने के लिए अंदर चली जाती है। वह एक एक कर सभी गुंडों को मार देती है और अपनी टीम और पार्कर को बचा लेती है। वे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे अभी भी लोग लगे हुए थे, लेकिन वह उनसे बचते हुए काफी दूर आ चुके थे। तभी ये सभी के सभी इससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब स्टोन बताती है कि मैं चार्टर की एक एजेंट हूँ और मेरा नाम 9 ऑफ हार्ट है। लेकिन तभी वहां पर एक बवाल हो जाता है। पार्कर इन दोनों को मार देता है और इसके ऊपर भी हमला कर देता है और इससे कहते हैं कि मैं 4 साल से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई चार्टर का एजेंट मिले। और तब वह उसे बताता है कि पाब्लो का मिशन उसी ने दिया था। पार्कर और किया पार्टनर थे और वे पाब्लो से उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे और पाब्लो ने उसे हार्ट के बारे में बताया था और कहा था कि किसी चार्टर के एजेंट को ही पता है कि वह हार्ट कहाँ पर है। और तब पार्कर उसके अंदर एक चिप डाल देता है। जब स्टोन
स्टोन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एजेंसी में पाती है। लेकिन तभी जब किंग बाहर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उनका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया था। और तब स्टोन को पता चल जाता है कि ये सब कैसे हुआ। वह अपने चिप को निकाल देती है और उसे तोड़ देती है। लेकिन तभी जैक कहता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारे सिस्टम ने उसे संभाल लिया है और हमारा हार्ट अपने लॉकर में अभी भी उड़ रहा है। वह एक बहुत बड़े शिप में आसमान में उड़ रहा था। लेकिन तभी किंग ऑफ हार्ट अंदर चली जाती है और स्टोन को कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। हमने जब तुम्हें कहा था कि वहाँ से भाग जाओ तो तुम भागी क्यों नहीं। स्टोन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और तब द किंग ऑफ हार्ट कहती है कि जाओ घर पर आराम करो। और जैसे स्टोन अपने घर के लिए निकलती है तो किया ने बस का कैमरा एक्सेस कर लिया था और उस किया ने इस आदमी के जरिए स्टोन को फोन लगाया और उसे बताया कि गलत हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे किंग को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन तभी स्टोन कहती है कि वह तुम्हारे पार्कर से अच्छी है, तुम्हारे पार्कर ने मेरी टीम के 2 आदमी मार दिए और वह फोन काट देती है। तभी किया पार्कर को कहती है कि ये तुमने क्या किया, हमारे प्लान में ये नहीं था। पर पार्कर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना काम देखो। दूसरी तरफ स्टोन ने भी उस बस का कैमरा एक्सेस कर लिया और देखना चाहती थी कि क्या पता उसने कोई सबूत छोड़ा हो। किया का आईपी एड्रेस स्टोन को मिल जाता है और तब उसे पता चलता है कि वह हर्ट के पास है जो कि उसे चुराने के लिए गए हैं। और तब हमें किया और पार्कर को दिखाया जाता है जो कि हर्ट को पाने के लिए इस लॉकर के ऊपर कूद पड़े हैं। लेकिन होना क्या था, स्टोन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वह भी उस लॉकर के पास जाने की पूरी कोशिश करती है और वहाँ पर पहुँच भी जाती है। लेकिन किया और पार्कर अंदर ही होते हैं। वह भी अंदर चली जाती है। किया जैसे ही उस हार्ट को निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी स्टोन के ऊपर पीछे से पार्कर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। किया उस हार्ट को निकाल लेती है और वे लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते पार्कर वहाँ पर एक बॉम्ब लगा देता है और स्टोन यहाँ पर फंसी की फंसी रह जाती है। थोड़ी देर बाद स्टोन अपने आप को छुड़ा लेती है और बाहर चली जाती है। और जैसे ही वह ब्लास्ट होता है स्टोन देखती है कि किया और पार्कर वहाँ से जा रहे हैं। स्टोन कूद कर किया को पकड़ लेती है और उस रस्सी को काट देती है जिससे वे दोनों के दोनों रेगिस्तान में गिरने लगे थे। पर जैसे स्टोन को पता चलता है कि क्या बेहोश हो गई है वह उसका पैराशूट खोल देती है और वे आसानी से रेगिस्तान में उतर जाते हैं। वे काफी दूर तक तो चलते हैं लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक लिफ्ट भी मिल जाती है और वे लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन स्टोन को उस पर कुछ शक हो रहा था इसलिए वह उस पर ट्रैकर लगा देती है। ये लोग गाँव में पहुँच जाते हैं। तभी स्टोन किया को कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। पर अचानक उन पर हमले होने लगते हैं जो कि इन्हीं का प्लान था। और तब स्टोन वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर कूदकर अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ यह आदमी भी इस ड्राइवर को मार देता है। किया को यह सब मौत बुरी लगती है क्योंकि उसका प्लान यह कभी भी नहीं था कि किसी की जान ले और वे लोग किया को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टोन को दिखाया जाता है जिसके पास यह एजेंट आ गई है। यह भी चार्टर की एक एजेंट थी, वह उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ इन्हें भी पता चल चुका था कि हार्ट गायब हो चुका है। वो फोन लगाती है और कहती है कि मैंने उसके ऊपर एक ट्रैकर लगाया है और मैं वहीं पर जा रही हूँ। वह आइसलैंड की एक बिल्डिंग में छिपे हुए हैं जहाँ पर मुझे जाना ही होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इस हार्ट को यहाँ पर ले आए हैं। वो यहाँ पर है जिससे हार्ट ऑनलाइन हो चुका है और अब किया पार्कर को खर्चे के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसने उसके माँ बाप को मारा और मैं उसके बारे में पूरी दुनिया को बता दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ पार्कर यहाँ पर आ जाता है और कहता क्वींस ऑफ हार्ट कहाँ पर है। तब यह उसे सब कुछ बता देता है कंप्यूटराइज के जरिए और तब उसे पता चलता है कि वह लिफ्ट में है और यह कहता है कि लिफ्ट को तोड़ दो और वह ऐसा ही होता है। सिर्फ उस कंप्यूटर के जरिए वह लिफ्ट वहाँ पर टूट जाती है और उसके साथ काफी लोग वहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन किया उसे कहती है कि ये हमारा प्लान कभी नहीं था लोगों को मारना। तभी पार्कर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और तब इन्होंने यहाँ का भी एक्सेस मिल गया। ये लोग एक कंटेनर में छिपे हुए थे और पार्कर ने उन्हें वहां पर बंद कर दिया और वहां का वेंटिलेशन खत्म हो गया। वहां पर सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई थी और अगर 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो वे सब के सब वहां पर मारे जाएंगे। स्टोन भी उस बिल्डिंग की तरफ जाए जा रही थी लेकिन तभी किया को पार्कर की सच्चाई को पता चल गया था और उसे लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वह एक क्रैक वर्जन यहाँ पर अपलोड कर देती है और वहाँ पर अंदर चली जाती है और वह फिर से स्टोन को फोन लगाती है और कहती है कि जिस बिल्डिंग में तुम जा रही हो वह गलत है। तुमने जो मेरे ऊपर ट्रैकर लगाया था पार्कर को उसके बारे में पता चल चुका है और वहाँ पर एक जाल बिछाया गया है। तभी स्टोन कहती है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ। किया कहती है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है और वह किया की बात मान लेती है और बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ किया की टीम अंदर ही थी, उन्हें वह ट्रैकर मिल जाता है लेकिन तभी पार्कर बूम कर देता है और
सारी की सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और तभी हर्ट डिसेबल हो जाता है और उनके पास कोई भी एक्सेस नहीं रहता। पार्कर को पता चल चुका था कि यह सब किया का काम है और वह उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। किया ने अपनी लाइव लोकेशन स्टोन के पास भेज दी थी और तभी यह किलर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्टोन तभी अपना दिमाग लगाती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वह किलर वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। वह इस ट्रक के सारे उस बिल्डिंग के पास पहुंच गई थी जहां पर किया थी। दूसरी तरफ हमें पार्कर और किया को दिखाया जाता है और तब स्टोन को पता चल चुका था कि ये लोग अब यहाँ पर बंद हो चुके हैं और इसने 1 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा, तभी ये लोग जिंदा बचेंगे। वह अंदर चली जाती है और तब हम पार्कर और किया को देख पाते हैं। पार्कर ने किया को पकड़ लिया है और वह इसे हर्ट के पास ले जा रहा है ताकि वह इसे फिर से चालू कर सके, लेकिन तभी वहां पर स्टोन आ जाती है। उसे अंदर जाने का एक्सेस किया नहीं दिया था और वह इस पर हमले करने लगती है, लेकिन पार्कर उसके हमले से बच रहा था। वह इन दोनों पर हमले करने लगता है, लेकिन पार्कर को क्या पता था कि किया और स्टोन अब दोनों मिल चुके हैं और तभी स्टोन पार्कर को मारने लगती है। एट द एंड वह पार्कर को खत्म कर देते हैं और तब वे हर्ट को फिर से चालू कर देते हैं और वहां का वेंटिलेशन ऑन कर देते हैं, जिससे वहां पर वह ऑक्सीजन चालू हो जाती है और सब के सब लोग बच जाते हैं। तो बाद दिखाया जाता है किया इसी के साथ है जो कि जेल में बंद है। तभी किया कहती है कि क्या तुम्हें चार्टर वालों ने वापस ले लिया? तो स्टोन कहती है हाँ, और मैंने उनसे शर्त रखी थी कि हम हर्ट पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे और उन्होंने यह शर्त अप्रूवल भी कर दी थी। फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टोन ने अपनी एक और नई टीम बना ली है जिसके अंदर जैक है, किया है और वह खुद है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। भाई अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।